सोनीपत में कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार कमल देवान के चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कमल देवान चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसकी वजह बताई जा रही है पार्षदों के टिकट बंटवारे पर सहमति न बनना। वहीं अंबाला में कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र के साथ कमल देवान की मुलाकात हुई है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने फोन पर बताया कि टिकट वितरण को लेकर थोड़ी नाराजगी थी, जिसे दूर कर दिया गया है। पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार भी मुलाकात में शामिल रहे हैं। पार्षदों के टिकट वितरण को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर हुई है, ये बात निकलकर सामने आई, लेकिन फिर भी अभी संशय बरकरार है। बड़ा सवाल यह है कि मुलाकात तो हो गई है, लेकिन मुलाकात के बाद क्या जो नाराजगी थी वो दूर असल मायनों में हो पाई है या नहीं, क्योंकि अभी भी फिलहाल जो इस पूरे मामले में अपडेट है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए थे मेयर पद के लिए कमल देवान, वो उनके चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है, क्योंकि सूत्र जो बता रहे हैं उनके मुताबिक कमल देवान चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है पार्षदों के टिकट बंटवारे पर सहमति न बनना। इधर अंबाला में कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र के साथ कमल देवान की मुलाकात भी हुई है। बावजूद इसके सवाल यही कि क्या जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक अभी भी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं क्या कमल देवान। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता जयदीप राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदीप, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी, मुलाकात की बात भी कही जा रही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या नाराजगी कमल देवान की दूर हुई है या नहीं अब तक। जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरीके से ये प्रकरण आज सुबह से ही रहा कि चुनाव लड़ने को लेकर कमल देवान के संशय बना हुआ है, और उसके बाद से लगातार जो है कमल देवान से बात करने का प्रयास किया जा रहा था। और अब जो है दिन में जो है कमल देवान जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से मिलने पहुंचे थे अंबाला। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नाराजगी को दूर कर लिया गया है और वही मेयर पद के जो है उम्मीदवार रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी कमल देवान ने जो है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। तो संशय एक तरीके से अभी भी बरकरार है, क्योंकि 22 सीटें वार्ड पार्षद की थी, जिसमें टिकट डिक्लेयर को लेकर जो है ये सारी बातचीत चल रही थी, और इसमें जो है 4 सीटें अभी भी जो है वो बची हुई हैं जो उनका डिक्लेयर नहीं किया गया है। और ये है कि इन्हीं 4 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, और इन्हीं को लेकर जो है पार्टी के अंदर ये बातचीत चल रही थी, और इन्हीं को लेकर कमल देवान ने चुनाव लड़ने ना लड़ने की बात जो है वो कही थी। और अब देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है कि जब तक उनका रिएक्शन सामने नहीं आता है तब तक जो है संशय बरकरार रहेगा कि क्या कमल देवान जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल जयदीप, अभी जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि रस्साकसी की जो स्थिति है, अचानक से खबर सामने आती है कि कमल देवान चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पहले तो हमने देखा कि जितना जल्दी में कांग्रेस ने सबसे पहले ऐलान किया, आखिर इसके पीछे के मुख्य तौर के अंदर खाने अगर कुछ वजह आपको मालूम पड़ पाई हो कि क्या ऐसी वजह रही है जो नाराजगी और चुनाव ना लड़ने तक की बात पहुंच रही है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले पिछले साल जब बाई इलेक्शन हुआ था सोनीपत में मेयर को लेकर, उस समय भी कमल देवान ने ही चुनाव लड़ा था, और उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के कुछ पार्षद थे जिन्होंने कमल देवान का साथ नहीं दिया था, और वो चुनाव हार गए थे। भारी मार्जिन से वो चुनाव हारे थे, करीब 38,000 वोटों से जो है कमल देवान वो चुनाव हार गए। बाई इलेक्शन था मेयर को लेकर, और उसके बाद कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाया कमल देवान को, और एक बार फिर जो है मेयर पद का उम्मीदवार इस बार बनाया है। तो कमल देवान का यही था कि जो बागी विधायक, जो बागी पार्षद थे जिन्होंने उनका समर्थन नहीं किया था उस चुनाव में, उनको इस बार जो है टिकट नहीं दिया जाए। इसी को लेकर ये रस्साकसी थी, और पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार कुछ पार्षदों के हक में थे कि इनको टिकट दिया, जो पूर्व पार्षद उनको टिकट दिया जाना चाहिए, और इसी को लेकर ये मंथन चल रहा था। और ये बाद में जो है नाराजगी में बदला, और कमल देवान का ये चर्चाएं सामने आई कि वो चुनाव छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आज पूरे दिन का प्रकरण जिस तरीके से वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिले, और अब तक उसके बाद जो है कमल देवान की तरफ से ऐसा जो उनका बयान सामने नहीं आया, स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं नहीं लड़ने जा रहे हैं। स्थिति अभी तक साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
राव नरेंद्र, उन्होंने जरूर इसको साफ किया कि जो नाराजगी थी वो दूर कर ली गई है और कमल दीवान ही उनके जो कैंडिडेट है वो रहने वाले हैं। लेकिन कमल की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है कि वो क्या चुनाव लड़ने जा रहे, नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये फैसला, आखिरी फैसला जो कमल दीवान का रहने वाला है, जब तक उनकी बात सामने नहीं आती है तो ये कहना बिल्कुल अभी तक साफ नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। जब वो अपनी बात रखेंगे उसके बाद साफ हो पाएगा कि चुनाव लड़ने जा रहे नहीं लड़ने। चलिए ठीक है जयदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।